क्रिस्मा मिस्सा 15 अप्रैल 2025 संत अन्ना महागिरजाघर सामटोली। अति आदरणीय बिशप स्वामी, सभी पुरोहितगण, धर्म बहने, धर्म बंधुगण, प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, कलीसिया की अति प्राचीन परंपरा के अनुसार क्रिस्मा मिस्सा एक समारोही ख्रिस्त त्याग है। प्रत्येक धर्म प्रांत में यह समारोही ख्रिस्त त्याग धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष, पुरोहितों और लोक धर्मियों का वार्षिक पूजन समारोह है। यह साधारणतः पुण्य बृहस्पतिवार की सुबह संपन्न की जाती है, परंतु यदि पुरोहितों और लोक धर्मियों के लिए धर्माध्यक्ष के साथ एकत्र हो पाना कठिन हो तो मिस्सा पास्का पर्व के किसी अन्य निकटवर्ती दिन में चढ़ाया जा सकता है। हमारे धर्म प्रांत में प्रत्येक वर्ष पुण्य सप्ताह के मंगलवार को यह मिस्सा चढ़ाया जाता है। प्रारंभिक कलीसिया में पुण्य बृहस्पतिवार त्रिदिवसीय पास्का समारोह का भाग नहीं था। पास्का त्रिदुम में प्रभु यीशु के क्रूस मरण, दफन और पुनरुत्थान को मनाया जाता था। 4वीं शताब्दी में रोम में चालीसा काल की समाप्ति के अवसर पर पुण्य बृहस्पतिवार को मेल मिलाप का समारोही ख्रिस्त त्याग चढ़ाया जाता था। 7वीं और 8वीं शताब्दी की शुरुआत में रोम में स्थित लातेरन बसिलिका में गुरुवार के दिन दोपहर को संत पिता एक विशेष मिस्सा बलिदान अर्पित करते थे, जिसमें पवित्र तेलों की आशीष की जाती थी। अन्य गिरजाघरों में भी 3 धर्म विधि संपन्न की जाती थी। पहला पश्चाताप या मेल मिलाप की धर्म विधि, दूसरा पवित्र तेलों की आशीष, जिसमें पुरोहित बीमारों का तेल और दीक्षार्थियों के तेल की आशीष करते थे, और तीसरा है पवित्र यूखारिस्ट की स्थापना की धर्म विधि। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध पुण्य बृहस्पतिवार को 2 धर्म विधियों का प्रचलन शुरू हुआ, जहां सुबह में क्रिस्मा मिस्सा और शाम में अंतिम ब्यालू की धर्म विधि अर्थात पवित्र यूखारिस्ट की स्थापना की स्मृति संपन्न की जाने लगी। और तब से लेकर अब तक हम लोग पुण्य बृहस्पतिवार को क्रिस्मा मिस्सा और अंतिम ब्यालू की धर्म विधि संपन्न करते हैं। आज के इस क्रिस्मा मिस्सा में धर्माध्यक्ष 2 विशेष धर्म विधियों को संपन्न करेंगे। पहला पुरोहिताई की प्रतिज्ञाओं का नवीनीकरण की धर्म विधि और दूसरा तेल की आशीष की धर्म विधि। अब मैं हमारे धर्माध्यक्ष से विनम्र आग्रह करता हूं कि आज के इस क्रिस्मा मिस्सा में हम सब उनकी अगुवाई करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। अति माननीय बिशप स्वामी, सिमडेगा धर्म प्रांत के चरवाहे, आज इस क्रिस्मा मिस्सा में हम विशेष रूप से आपके लिए और संपूर्ण कलीसिया के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और सभी धर्म प्रांत में धर्माध्यक्ष अपने उस धर्म प्रांत के चरवाहे होते हैं जो अपने पुरोहितों के माध्यम से धर्म प्रांत के सभी विश्वासियों की देखभाल करते हैं। धर्माध्यक्ष की पुरोहिताई में सभी पुरोहितों की पुरोहिताई निहित होती है। बिना धर्माध्यक्ष के पुरोहितों का अस्तित्व नहीं है। इसलिए आज हम इस रहस्य पर विश्वास करते हुए आज के इस पवित्र बलिदान में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं पूरे धर्म प्रांत के पुरोहितों की ओर से और सभी ख्रिस्त विश्वासियों की ओर से मैं यहाँ पर खड़ा होकर के इस मिस्सा बलिदान के पहले हमारे सभी पुरोहितों के पाप और गुनाहों के लिए
सभी विश्वासियों की ओर से और पुरोहितों की ओर से आपसे हम क्षमा की याचना करते हैं, क्योंकि हमने जो दायित्व हम सबों को, हर एक पुरोहित को पल्लियों में, संस्थाओं में मिले हैं, हम उनको ईश्वर की इच्छा के अनुरूप और आपकी मार्गदर्शन के अनुरूप हम करने में सक्षम नहीं हुए हैं और बारंबार हम अपने मन मतलबी काम करते हुए कलीसिया को भी हमने कलंकित किया है। मैं सभी पुरोहितों और विश्वासियों की ओर से क्षमा मांगता हूँ। आप हमें क्षमा करें और इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम लोगों को भी सहभागी बनाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। मैं आप सबों का दीन सेवक अपने सभी पापों, कमजोरियों, हर प्रकार के सोच विचार जो मैंने आप लोगों के विरुद्ध किया है, हर प्रकार का अपवाद और आलोचना, सभी पापों के लिए क्षमा याचना करता हूँ। निश्चय ही प्रभु ईश्वर हम में से हर एक जन को क्षमा करेंगे और अपनी शक्तिशाली दयालुता से हमें एक नए जीवन शुरू करने की कृपा देंगे। मैं सभी भाई बहनों से भी यह याचना करता हूँ कि किसी न किसी तरह से आप लोगों को भी मैंने कष्ट दिया है, आप लोगों की नहीं सुनी है, उन सब कुछ के लिए आप लोगों से भी मैं क्षमा मांगता हूँ। ईश्वर का प्रेम जो इतना गहरा और इतना विस्तृत है, हम सबों को उस दयालुता से ढक लेगा और हम सबों को एक नई कृपा ईश्वर हमें प्रदान करेंगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य तुम्हारे मरियम से सब लोगों से हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें।
तूने अपने इकलौते पुत्र को और पवित्र आत्मा से अभिषेक करके ख्रिस्त और प्रभु नियुक्त किया। ऐसी कृपा कर कि हम भी उनके पवित्र अभिषेक के सहभागी होकर इस संसार में तेरे उद्धार के साक्षी बन जाएं। उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ। प्रभु यीशु ने नबी ईसायास की भविष्यवाणी नाजरेत के सभागृह में पढ़ सुनाई थी और इसके विषय में अपने गांव वालों से यह कहा था, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 61 वचन संख्याएं 1 से 3, 6 और 8 से 9 तक। पाठ का मूल संदेश है, प्रभु यीशु ने मेरा अभिषेक किया है। उसने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और उन्हें आनंद का तेल प्रदान करने मुझे भेजा है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं,
बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। विलाप करने वालों को सांत्वना दूं, राग के बदले उन्हें माला पहनाऊं और शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल प्रदान करूं। तुम लोग कहलाओगे प्रभु के पुरोहित, तुम्हारा नाम रखा जाएगा हमारे ईश्वर के सेवक। मैं ईमानदारी से उन्हें उनका पुरस्कार दे दूंगा और उनके लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। उनका वंश राष्ट्रों में प्रसिद्ध होगा और उनकी संतति का नाम देश विदेश में फैल जाएगा। उन्हें देखने वाले सब के सब जान जाएंगे कि वे प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं। प्रभु की वाणी।
ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्याएं 5 से 8 तक। पाठ का मुख्य संदेश है, उन्होंने अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को कृपा और शांति प्रदान करें। वह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहला उठे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमीन। देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं। सब लोग उन्हें देखेंगे। जिन्होंने उनको छेदा है वे भी उन्हें देखेंगे और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे। यह निश्चित है। आमीन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। प्रभु की वाणी।